तो अभी तक जो कथा हम लोग ने सुनी उसमें सबसे पहले सीखने को मिला कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए संसार में, संसार के संबंधों में, संसार की वस्तुओं में, बहुत हानिकारक है। इसलिए भगवान कृष्ण भक्ति योग का प्रारंभ ही करते हैं मयि आसक्त मनाः पार्थ, यहाँ से 7वां अध्याय पहला श्लोक, 7वें से 12वें तक भक्ति योग है। मयि आसक्त, संसार की आसक्ति सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप करने लगता है। पशु पक्षी भी करने लगते हैं, पशुओं को भी अपने बच्चे प्यारे होते हैं, कोई दूसरा आ जाए तो तुरंत भगाना शुरू करते हैं उसको। गाय सींग मारने लगती है, कुत्ता होता है भौंकने लगता है, मेरे बच्चे को कोई ना छुए। तो अगर हम संसार में आसक्ति कर रहे हैं अपने परिवार में, तो कोई बड़ी चीज़ तो नहीं कर रहे हैं, तो पशु भी करते ही हैं। और यहाँ देखा हमने जरासंध को अपनी बेटियों में बड़ी आसक्ति थी, परिणाम क्या निकला? कृष्ण से द्रोह। यहाँ अपनी इंद्रियों में बहुत आसक्ति जिनको हो जाती है वो भी कृष्ण के द्रोही हो जाते हैं। वो सोचते हैं कृष्ण भक्ति करेंगे तो मेरी इंद्रियों की तृप्ति फिर कैसे होगी, हमको ये खाने को नहीं मिलेगा, वो पीने को नहीं मिलेगा। बहुत बाधाएं लगने लगती हैं लोगों को कृष्ण भक्ति में, जबकि कृष्ण इतना प्यार देते हैं कि संसार में कोई दे नहीं सकता। उस प्यार से वो वंचित हो जाता है इंद्रियों से प्रेम करने के चक्कर में, संबंधियों से प्रेम करने के चक्कर में। कृष्ण से बढ़ के कोई सखा है क्या? अघासुर के मुंह में जा करके सब मर गए, काली दह के तट पे जा करके उसकी जल को पी करके सब ग्वाल बाल गौएं सब मर गई, बाकायदा भागवत में लिखा है। और वो कृपा दृष्टि डालता है, फिर जी उठते हैं। अघासुर के मुंह से निकाल लाता है जीवित। सखा तो वही है, मित्र वही है जो हमारे काम आए विपत्ति में। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परख्यौ चारी। 4 लोगों की परीक्षा आपतकाल में होती है। धीरज, हमारे अंदर कितना धीरज है। धर्म का हम कितना पालन कर सकते हैं, आपतकाल में चेक होगा। सामान्य काल में तो हम सब भजन कर लेते हैं, लेकिन आपतकाल में मित्र, आपतकाल में पता चलता है कौन मेरा मित्र, कौन मेरा सच्चा रिश्तेदार। जब मेरे ऊपर मुसीबत आती है कौन साथ देता है? कृष्ण हमेशा साथ देते हैं। इसमें तो कोई चेक करने की बात ही नहीं है। प्रेमी कृष्ण से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। शाश्वत पति हैं वो। बाकी संसार में जो भी पति होगा वो शाश्वत तो नहीं होगा, टेम्पररी होगा। रुक्मणी जी को शाश्वत पति मिल गया, कितना बड़ा सौभाग्य। सबको मिल सकता है, कृष्ण रेडी हैं सबसे हर प्रकार का संबंध बनाने के लिए। कृष्ण के समान कोई रक्षक नहीं, कोई पालक नहीं, कोई स्वामी नहीं। दासों का इतना ख्याल रखते हैं कि जब वो आपस में अपने दास के साथ में व्यवहार करते हैं तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि स्वामी कौन और दास कौन। ब्राह्मण आया दूत बन के लेटर लेकर के, कृष्ण भी तो दूत बन के गए थे कौरवों की सभा में, बात नहीं मानी, अरेस्ट करने तक की बात हो गई, कितना अपमान हुआ। लेकिन कृष्ण कितना दूत का सम्मान करते हैं। हाथ पकड़ के बैठा लिया अपने आसन पे, चरणों में बैठ गए,
चरण गोद में रख करके चाप रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं कि आप धर्म का ठीक से निर्वाह तो कर रहे होंगे, आपका चित्त शांत रहता होगा। और दो हालचाल पूछे ब्राह्मण के, चित्त शांत, न भोगों की लालसा, न मुक्ति की लालसा, न सिद्धि की लालसा, कोई लालसा नहीं, केवल कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की लालसा। तब चित्त शांत होता है। निष्काम होने पर चित्त शांत होता है। आपका चित्त शांत रहता होगा, पूछने का मतलब कि आप निष्काम होंगे, आपको भगवान से प्यार होगा, तभी निष्काम हो सकते हैं, अदरवाइज कोई निष्काम हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण से प्यार है तो फिर बात ही खत्म, हालचाल सब ठीक है, धर्म का निर्वाह हो रहा है और कृष्ण से प्रेम हो रहा है। अब क्या करना है? नामे रुचि है, जीवे दया है, वैष्णवों की सेवा है, कृष्ण से प्यार है। ये चार चीजें पूछ ली भगवान ने दो बातों में, ठीक है ना। धर्म का निर्वाह आप निर्बाध रूप से कर रहे होंगे, इसका मतलब नामे रुचि होगी, जीवे दया होगी, वैष्णव सेवन, धर्म तो यही है। और चित्त शांत होगा, अर्थात कृष्ण से प्यार होगा। तो आसक्ति का परिणाम भयंकर है। कल हमने भीष्म पितामह का भी उदाहरण दिया था। पिता में आसक्ति, परिणाम महाभारत। पत्नी में आसक्ति, परिणाम राम का वनवास। पुत्र में आसक्ति, परिणाम रुक्मणी की शादी शिशुपाल के साथ हो रही है, कृष्ण के कट्टर द्रोही के साथ। पिता पुत्र में आसक्त है, लड़के ने तय कर दिया है। आसक्ति बहुत बुरी चीज है। भगवान से आसक्ति बहुत अच्छी है। और आसक्ति होगी संसार में, तो संसार में तो कोई न संबंध स्थायी न वस्तु स्थायी, तो आखिर में शोक का कारण बनेगी, गारंटेड। उस वस्तु से मेरा वियोग होना निश्चित, तो फिर शोक। इसलिए भगवान कह रहे हैं मुझ में आसक्त रहो। वियोग की कोई संभावना नहीं, सदा हमारे हृदय में आसीन है, वियोग कहाँ। दूसरी बात बताइए कि दूसरों के दोष ढूंढना बड़ी प्रैक्टिस अनादिकाल से है हम लोग की। कब छूटती है कोई चीज? जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चल जाते हैं, परिणाम पता चलता है। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है नीचे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझदार आदमी नहीं खाएगा, जो समझदार नहीं है वही खाता है, क्योंकि जिसको मालूम पड़ जाता है इससे इंजरी हो सकती है हेल्थ को, नहीं करता। तो दूसरों में दोष ढूंढने से महावदान्य अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु भी कृपा नहीं करेंगे। पशुओं पे कृपा कर देंगे, वृक्षों पे कृपा कर देंगे, लेकिन जिसकी निंदा करने की आदत, उस पर कृपा तो महाप्रभु महावदान्य अवतार नहीं करने को तैयार है। सबारे करीमु कृपा मोहि, व्यतिरिक्त निंदक दुराचार। निंदकों को छोड़ करके मैं सब पर कृपा करूंगा, चैतन्य भागवत में कह रहे हैं महाप्रभु। तो दूसरों में दोष ढूंढना, दोषारोपण करना, ये असुरों का काम है। जैसे जरासंध कृष्ण का दोष ढूंढ रहा है। क्या दोष देखा? कृष्ण ने मेरे दामाद को मार दिया। दामाद ने क्या किया? कृष्ण के भाइयों को मारा, जन्म लेते ही
कितना बड़ा पापी था वो दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों? बेटियों में आसक्ति तो दामाद में आसक्ति विस्तार करती जा रही है। तो जिसमें व्यक्ति आसक्त होता है वो उसका दोष देख ही नहीं पाता। जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन का दोष ही नहीं दिखता था, लाक्षागृह की रचना कर रहे, पता था धृतराष्ट्र को, फिर भी भेज रहा है युधिष्ठिर को, पांचों पांडवों को, कुंती समेत। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये काम असुरों का है, तो हम कभी किसी का दोष नहीं देखेंगे। और हमने समझा उदाहरण के द्वारा कि मारे कृष्ण राखे के, कृष्ण मारने के लिए उतावले हो गए अगर काल यवन को और जरासंध को या किसी भी असुर को, तो उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, चाहे जितना बल हो उसके पास, चाहे जितनी बुद्धि हो। और राखे कृष्ण तब मारे के, मथुरा वासियों की रक्षा करना चाहते हैं, मथुरा के सैनिकों की रक्षा करना चाहते हैं, एक खरोंच नहीं आई किसी के। खरोंच तो छोड़ो, बाल बांका नहीं हुआ, रोआ टेढ़ा नहीं हुआ। तो ये हमने उदाहरण सहित देख लिया। और हमने देखा द्वारिका नगरी का जब निर्माण हो रहा था तो एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, और सब भृत्य क्या कर रहे हैं? तोहफे ला रहे हैं कृष्ण के लिए कि द्वारका नगरी में ये हमारी चीज़ भी लगा दो। सभा भवन सुधर्मा, सभा भवन ये लीजिए। कोई घोड़ा ला के दे रहे हैं वरुण देव, सफ़ेद घोड़ा, कान खाली काले हैं उसके। कोई कुछ ला के दे रहा है, पारिजात ला के दे रहा है इंद्र, लगा लीजिए अपने आंगन में। तो आर सब भृत्य, ये भी सिद्ध हो गया। और हमने देखा कि विद्या कुल धन मदे कृष्ण नाही पाई। खूब विद्या हो, ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो और खूब धनवान हो, बलवान हो, मद अगर आ गया, कृष्ण नाही पाई, कृष्ण नहीं मिलेंगे। और भक्ति ते से अनायास से पाई यदुराई। भक्ति करने वाले को तो अनायास, मुझको तो सो रहे मस्त गुफा में और कृष्ण आकर के खड़े, सोते हुए भक्त को दर्शन, अनायास से पाई गिरिधारी। बद्धावस्था से छूटना बहुत मुश्किल है। मुचकुंद ने बताया भगवान से बात करते समय, अंधे कुएं में गिरे हुए के समान है। लेकिन अगर आपका अनुग्रह हो जाए तो, आपका अनुग्रह कैसे पता चले कि हो गया है? शुद्ध भक्त सामने पड़ जाए, समझ लो कि कृष्ण का अनुग्रह हो गया। सामने कृष्ण भक्त दिख गया तो समझो कि कृष्ण का अनुग्रह हुआ। और फिर उसका हम संग करें। संग के ऊपर तो पूरी क्लास हो गई। बुद्धि का सरेंडर करके तब संग करना है। और गेट के अंदर घुसते ही सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं तो जो सुनेंगे जीवन में उतारेंगे, इस संकल्प के साथ प्रवेश करना, ये होता है संग। बाकी हम सोचेंगे कि करना है कि नहीं करना है, तो फिर आप अपनी बुद्धि का भरोसा कर रहे हैं। जिस महात्मा से सुनने जा रहे हैं उसका भरोसा नहीं है, जिस शास्त्र से सुन रहे हैं शास्त्र पे भी भरोसा नहीं है, और शास्त्र पे भरोसा नहीं है तो फिर तो नास्तिक ही हो गए। तो बद्ध जीवन की दशा में भगवान दयालु हैं, दया के सागर हैं वो, हम उनके बच्चे हैं, वो बीज प्रद पिता हैं हमारे। तो अपने बच्चों पे दया कौन नहीं करता है? सब करते हैं, कृष्ण भी करते हैं। उनके अनुग्रह से हमको मिला शुद्ध भक्त। जब शुद्ध भक्त मिला तो भक्त का काम क्या है? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। उसने हमें कृष्ण उपदेश कहा,
और हम बुद्धि का सरेंडर करके मानते चले गए, तो कृष्ण के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ता चला गया, और बढ़ते बढ़ते वो अट्रैक्शन प्रेम में कब बदल गया पता ही नहीं चला। कृष्ण से प्रेम हो गया तो अब बद्ध जीवन बचा, बद्ध जीवन तो खत्म हो गया। तो बद्ध जीवन इस प्रकार से समाप्त होता है जब हम ठीक से बुद्धि सरेंडर करके और साधु का संग करते हैं। और भगवान का और ज्यादा अनुग्रह हो गया किसी के ऊपर, तो फिर भगवान कुछ छीन लेते हैं, संसार छीनना प्रारंभ करते हैं। संसार जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण तक पहुंचने में बाधा दे रहा है, उसको भगवान छीन लेते हैं। उस समय बड़ा कष्ट महसूस होता है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। कुछ छीना, अरे भगवान आपने तो वचन दिया है कि यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्यामि तद धनम च नहीं, तो आपने हरण किया, बड़ी कृपा आपकी। लेकिन इतना दिल वाला है कौन जिसके घर में किसी की डेथ हो जाए, जिस पे वो डिपेंड हो, जिस पे डिपेंड हो, और वो तुरंत भगवान से कहे कि भगवान आपकी बड़ी कृपा, आपने हरण किया। इतना कलेजा रखना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति करने निकले हैं तो जो कृष्ण कह रहे हैं वो बात तो माननी पड़ेगी, इसको कृपा मानना होगा। नौकरी चली गई, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा हो गई। बीमारी आई, जॉब चली गई, बड़ी कृपा। अब तो आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा कोई काम नहीं बचा, करो सेवा। कृपा मानना, हर समय हर जगह केवल कृपा ही कृपा देखना। एडवांस डिवोटी कौन होता है? जो जितना कृपा को रियलाइज करता है वो उतना एडवांस माना जाता है। कृपा को रियलाइज करना, कृपा तो है, रियलाइज कितनी हो रही है। तो ऐश्वर्य, परिवार, इवन स्वास्थ्य चला गया, शरीर के अंग खराब हो गए, अरे भगवान बड़ी कृपा, आपने छीन लिया। लीवर ठीक, कुछ नहीं खाना है ठीक, केवल दूध पीना है ठीक, बड़ी कृपा। कृपा मानना हर जगह, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस ये जिसने कर लिया वो दिल वाला है, उसको मिलेंगे कृष्ण। गोपियां तो स्वेच्छा से सब छोड़ के आ गई। अर्जुन तो भीष्म पितामह पर जिससे वो प्यार करता है, महाजन है वो, उन पर बाण चला रहा है कृष्ण के कहने पे। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं, आई एम नाइदर गुड मैन नॉर बैड मैन, आई एम कृष्णाज मैन, इफ कृष्णा विल से आई विल किल यू। मदन मोहन प्रभु कोई भरोसा ना करना हमारा। सभी लोग को ऐसे होना चाहिए, वी आर कृष्णाज मैन, ठीक है ना। महामूर्खता क्या है ये भी हमने सीखा कि भगवान के प्रसन्न होने पर जगत की वस्तु मांगना जो कि नश्वर है। भगवान आए थे, शाश्वत वस्तु दे सकते थे, परंतु हमने संसार मांग लिया। ये महामूर्खता। भगवान किससे प्रसन्न हो जाते हैं ये भी हमने सीखा। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जो न भोग मांगता है भगवान से, न सिद्धि मांगता है, न मुक्ति मांगता है, कुछ नहीं मांगता, केवल उनके चरण कमलों की सेवा मांगता है, उससे भगवान अति प्रसन्न है।
मुचकुंद ने यही किया, प्रहलाद ने यही किया, गोपियों ने यही किया। भगवान अति प्रसन्न, केवल कृष्ण की सेवा चाहने वालों से कृष्ण अति प्रसन्न। कृष्ण खुद कहा मुचकुंद से, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तो ऐसा व्यक्ति भक्ति योग के योग्य हो जाता है और तीनों गुणों से परे हो जाता है। हमारी भक्ति की प्रगति को चेक करने के लिए भगवान वरदान का ऑफर देते हैं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो उस समय इस लोभ में नहीं आना है कि कोई चीज़ मांग लिया, बस तेरा सुख चाहूं, बस ऐसा बना दे, उसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहिए। आपका सुख चाहूं। आवर मिशन इज टू टीच पीपल हाउ टू डिजायर। तो मेरी डिजायर ऐसी हो कि बस आपकी खुशी सोचूं, बस। फिर क्रिया तो ऑटोमेटिक डिजायर के अकॉर्डिंग होती है। क्रिया तो आपकी सेवा की होगी ही होगी। और हमने देखा कि कट्टर वैष्णव भी देवी देवताओं की लौकिक कल्याण के लिए उपासना करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान समझने की भूल नहीं करते, है ना? ये अपराध नहीं करते हो। शिव ब्रह्मा आदि देवों को, उनके नामों को भगवान के नाम के समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना, ये भूल नहीं करते हैं वैष्णव लोग। और कृष्ण भक्ति में परम सफलता प्राप्त करने का रहस्य बताया गया। कृष्ण भक्ति में परम सफलता प्राप्त होगी दृढ़ संकल्प से, निश्चय। रूप गोस्वामी कहते उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। इनमें सबसे पहला काम करना होता है दृढ़ निश्चय। पहला तो लक्ष्य का निश्चय, फिर उसके बाद साधन के लिए निश्चय, है ना? लक्ष्य निश्चित हो जाए कि आनंद चाहिए। लक्ष्य तो सभी का एक ही है, आनंद चाहिए। अब भगवत गीता से समझें कि आनंद है कहाँ। कृष्ण मेरे सुहृद हैं, सब जीवों के सुहृद हैं, और सब जीवों से कह क्या रहे हैं? माम एकम शरणम व्रज। इसका मतलब आनंद वही है। हम तो सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। दुख का कारण पाप, तो मैं तुम्हें सब पापों से ही मुक्त कर दूंगा, यानी कारण ही नहीं रहेगा दुख का, तो फिर रहेगा क्या? आनंद। मामेति, जो मनमना हो गया वो मामेति मेरे पास आता है। अब वो खुद क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सच्चिदानंद के पास रह करके क्या मिलेगा? सच्चिदानंद ही मिलेगा। अपने जैसा बना देते हैं भगवान। सच्चिदानंद तीनों चीज दे देते हैं भक्त को। बाकी सृष्टि की रचना करना, ये वो, ये सरदर्दी नहीं देते हैं किसी भक्त को। ये शिव ब्रह्मा तक को नहीं दिया। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन कैसे करना है, वो सब काम ब्रह्मा जी का नहीं है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का निर्माण, ये ब्रह्मा जी का काम नहीं है। सर्ग और उपसर्ग, ये उपसर्ग ब्रह्मा का काम है, सर्ग भगवान का। तो परम सफलता कैसे होगी? दृढ़ निश्चय। किस चीज का निश्चय? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। दृढ़ व्रत हो करके भगवान का कीर्तन सतत करना है। जैसे रुक्मणी का दृढ़ निश्चय था, जब तक कृष्ण को पा नहीं लूंगी तब तक इस देह को त्यागती रहूंगी, उपवास कर करके कर करके।
और कृष्ण दर्शन लालसा में देवताओं का पूजन कर रही हैं रुक्मणी देवी। तो कृष्ण दर्शन लालसा में कुछ भी किया जाए उसको कामैस तैस तर हित ज्ञाना में थोड़ी गिना जाएगा, वो तो कृष्ण दर्शन लालसा है। तो उनकी जो देव पूजा है वो भिन्न है, ऐसी देव पूजा होनी चाहिए। कृष्ण दर्शन लालसा, दर्शन की लालसा है तो जो मिलेगा, देवी देवता मिलेंगे, कोई भक्त मिलेगा, भाई आप करुणा कर दो, आप भक्त हैं, हम कैसे भक्ति में प्रोग्रेस करें और कैसे हमको कृष्ण मिलेंगे, आपका आशीर्वाद होगा तो मिल जाएंगे, उनसे प्रार्थना करें। तो देवी देवताओं से भी करें, इतने महान भक्त हैं, भगवान से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है उनका। इंद्र के लिए भगवान अवतार लेते हैं, इंद्र कोई साधारण व्यक्ति है। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, जब जब इंद्र सताया जाता है भगवान अवतार लेते हैं। इंद्र के जिसके लिए भगवान अवतार लेते हो वो आदमी साधारण है। और फिर शिव और ब्रह्मा और दुर्गा जी का क्या कहना, वो तो उनसे भी, इंद्र से भी श्रेष्ठ है। तो कृष्ण दर्शन लालसा में देवताओं का पूजन ये आदरणीय है, ये निंदनीय नहीं है। और कृष्ण दर्शन लालसा में कुछ भी भक्त कर जाए सब आदरणीय है। जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से खड़े होकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। एक माता जी इतनी दर्शन लालसा में है कि आगे भीड़ लगी हुई है, गरुड़ स्तंभ तो सबसे पीछे द्वार के पास है, एकदम लास्ट में। तो वो माता जी महाप्रभु खड़े हुए हैं गरुड़ स्तंभ के पास, माता जी महाप्रभु की पीठ पे चढ़ करके और ऊपर हो करके पैर रख करके भक्त लोग हटाने लगे। महाप्रभु ने कहा नहीं, इसकी दर्शन लालसा आदरणीय है। भगवान के ऊपर पैर रख करके भगवान का दर्शन कर रही है, वो भी आदरणीय है। कृष्ण दर्शन लालसा, उसमें कुछ कर जाओ, भगवान पर भी चरण रख के खड़े हो गई तो भी वो आदरणीय। भगवान आदर कर रहे हैं उसका कि देखो ऐसी लालसा चाहिए, पता ही नहीं हम कहाँ खड़े हो रहे हैं और भगवान को देखना है। ये है कृष्ण दर्शन लालसा। तो देवताओं की पूजा कर रही है तो पूजा कौन बुरी चीज़ है। जब कृष्ण पर पांव रख करके महाप्रभु के ऊपर दर्शन करना, वो तक महाप्रभु के लिए आदरणीय है। गोपियां कृष्ण दर्शन लालसा में कह रही हैं कि आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम मद आदर्शनाथ मरमहताम करो तुबा, मुझे आप दर्शन ना दो। कभी कभी कृष्ण इस तरह से अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं, सताते भी हैं, और वो भी कृष्ण की एक अदा है सुख देने की भक्तों को। तो विभोर होना चाहिए उन सब में भी, गोपियां विभोर रहती हैं। मत आदर्शनाथ मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु। ये लो, कृष्ण को लंपट कह दिया, गाली दे दी। लंपट क्या होता है? परिस्त्रीगामी। कृष्ण को लंपट कह रहे हैं और कृष्ण तब भी उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो भी आदरणीय है। कृष्ण दर्शन लालसा में कृष्ण को गाली दी जा रही है, कृष्ण के ऊपर चढ़ करके कृष्ण का दर्शन किया जा रहा है। देवताओं की पूजा कहाँ आदर से बाहर की चीज है। कृष्ण दर्शन लालसा होनी चाहिए। और हमने देखा कि ब्राह्मण जब लौट करके आया तो रुक्मणी जी अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दे देना चाहती थी। इतना प्रसन्न हो गई उस ब्राह्मण से जो कृष्ण का समाचार लेके आया कि कृष्ण अवश्य तुम्हारा हरण करेंगे, क्या दे डालो, लक्ष्मी जी हैं। लेकिन उस समय कुछ दिखा नहीं, तो प्रणाम अर्पण किया। प्रणाम कितनी बड़ी चीज है। लक्ष्मी जी जिसको प्रणाम कर दें और जीवन भर के लिए, मतलब शाश्वत काल के लिए उसकी कृतज्ञता को महसूस करें। और क्या चाहिए किसी भक्त को? लक्ष्मी कृतज्ञ हो गई, है ना।
महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, जिनके आश्रय में सारे महात्मा रहते हैं वो हाथ जोड़ करके ब्राह्मण के सामने खड़ी हैं, साक्षात लक्ष्मी। तो प्रणाम कोई साधारण चीज नहीं है। जो भगवत गीता में भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये नमस्कुरु जो है वो मनमना तक ले जाता है। नमस्कुरु से प्रोग्रेस करते करते, प्रणाम करते करते व्यक्ति मनमना हो सकता है। नमस्कुरु सबसे नीचे की स्टेज जरूर है, लेकिन सबसे आसान है। लेकिन यही करते करते मनमना गोपियों की तरह होने की संभावना है। तो प्रणाम को साधारण न समझें। जब भगवान के सामने पड़े, जब वैष्णव सामने पड़े, बस प्रणाम करते चलना है, बात बन जाएगी। हरे कृष्ण। तो ये था रिवीजन। अब आज की कथा एक्शन से भरपूर शुरू करते हैं। तो क्या किया कृष्ण ने कल? जब रुक्मिणी जी अपने बाएं हाथ की उंगली के गहने को ठीक कर रही थी तो उनका पल्लू थोड़ा सा खुल गया और उनकी दृष्टि राजाओं पर पड़ी, और उन राजाओं की भीड़ में उन्होंने कृष्ण को पहचान लिया, जबकि उन्होंने कभी देखा नहीं था, केवल श्रवण किया था। तो श्रवण कोई साधारण चीज़ नहीं है ना। नवधा भक्ति में हम कहें नहीं ये तो पहली स्टेज है। अरे पहली स्टेज से भगवान को पहचान सकते हो, और क्या चाहिए? जाके चरण पकड़ लो। परीक्षित महाराज यही पहली स्टेज कर करके तो भगवान के धाम पहुंच गए। बस इसको ठीक से करना है। 9 में से एक भी ठीक से कर ले गए तो कृष्ण प्राप्ति निश्चित। तो कृष्ण को पहचान लिया और कृष्ण ने सबको इग्नोर करते हुए रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, अपने रथ पे बिठाया और धीरे धीरे रथ चलाना चालू किया। और 17 बार जो हार चुका था, 18वीं बार तो उसको भ्रम हो गया कि हमने कृष्ण बलराम को मार दिया। आग लगा दी पहाड़ के चारों तरफ तेल डाल करके। अब कहाँ बचा होगा? और वो लगभग 150 किलोमीटर की छलांग लगा करके हुक्क पहुंच गया। कहाँ से कहाँ? द्वारिका। अब यहाँ फिर भेंट हो रही है और लगा गर्जना करने, ये क्या हो रहा है? कृष्ण निर्विरोध हमसे रुक्मिणी को दूर ले जा रहा है। हमारे शूरवीर धनुर्धर योद्धा होने से क्या लाभ है? प्रिय राजाओं देखो, इस कार्य से हम अपनी कीर्ति खो रहे हैं। जो जो लोग यहाँ खड़े हो सबकी कीर्ति कलंकित हो रही है, क्योंकि हमारे सामने से लेके चला गया कृष्ण रुक्मिणी को। यह तो वैसा ही है जैसे सियार सिंह के शिकार को ले जाए, सिंह के अंश को ले जाए। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण करने पर जरासंध सहित समस्त राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे। इसके उकसाने पर सबको गुस्सा आ गया बहुत। रुक्मिणी के सौंदर्य से आहत होकर वे अपने अश्वों तथा गजों की पीठ पर गिर पड़े थे। सौंदर्य देखा रुक्मिणी का, बेहोश हो गए सारे। सुंदरता देख के भी कोई बेहोश होता? कितनी सुंदर रही होंगी रुक्मिणी। किंतु अब वे धीरे धीरे करके उठने लगे, जैसे नींद से उठे हों। शोर मच गया, ले गया ले गया, और अपने अपने शस्त्र संभालने लगे। अपने धनुष बाण उठाकर वे अपने रथों, अश्वों तथा गजों पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। पहले तो डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही थी, सो के उठे थे बेहोशी से। फिर कहाँ गया, किस तरफ गया, इधर गया कि उधर गया। खैर बताया गया तो उसी डायरेक्शन में चले।
उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए यदुवंशी सैनिक मुड़कर, बलराम के साथ में जो यदुवंशी सैनिक थे, वो तो कृष्ण आगे और ये सब पीछे पीछे थे। पीछे देखा सेना आ रही है, तब इनको मुड़ना पड़ा 180 डिग्री। चलो भाई इनको भी निपटा दें, बहुत उतावले हैं धाम जाने के लिए भेज देते हैं। मुड़कर सामने आए। इस प्रकार दोनों योद्धा दलों में भयानक युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण के विरोधी राजाओं का नेतृत्व जरासंध कर रहा था। जरासंध को नेतृत्व सौंप दिया, 17 बार हार चुका है। और वे सभी युद्ध में अत्यंत कुशल थे। जिस प्रकार मेघ पर्वत के मुख पर धारा प्रवाह वर्षा करता है, उसी प्रकार वे यदु सैनिकों पर बाणों की वर्षा करने लगे। तो पर्वत के पास वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ बादल रुक जाते हैं। पर्वत की ऊंचाई के कारण रुक जाते हैं, तो उनकी चंचलता समाप्त हो जाती है, तो वहीं वर्षा करते रहते हैं, पूरा खाली होके जाते हैं वहाँ से। पर्वत के ऊपर एकत्र हुए मेघ अधिक चंचल नहीं होते, अतएव पर्वत पर अन्य स्थान की तुलना में वर्षा अधिक तीव्रता से होती है। विरोधी राजाओं का निश्चय था कि वे श्री कृष्ण को हराकर रुक्मिणी को उनके संरक्षण से पुनः प्राप्त कर लेंगे। ये निश्चय था उनका। उन्होंने जितना हो सकता था उतनी प्रचंडता के साथ श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। श्री कृष्ण के पार्श्व में बैठी हुई, बगल में बैठी हुई रुक्मिणी ने देखा, श्री कृष्ण के पार्श्व में बैठी हुई रुक्मिणी ने देखा कि विरोधी दल की ओर से यदु सैनिकों के मुख पर बाणों की वर्षा हो रही है। विरोधी दल की ओर से यदु सैनिकों के मुख पर बाणों की वर्षा हो रही है। भयभीत मुद्रा में वे श्री कृष्ण के मुख की ओर देखने लगी, डर गईं। युद्ध कभी देखा नहीं था, 12-14 साल की लड़की कुमारी भयभीत मुद्रा में श्री कृष्ण के मुख की ओर देखने लगी और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगी, बिना कुछ बोले, कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल उनके लिए इतना महान संकट उठाया है। कि देखो कितनी बड़ी सेना का सामना करना पड़ रहा है कृष्ण की सेना को, और हमारे लिए केवल हमारे एक लेटर लिखने पर ये आ गए, अपने आप को संकट में डाल दिया और मेरी बात रख ली। कृतज्ञ हो गई कृष्ण के प्रति, ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञ थी ही, ये जो है शुभ समाचार लेके आया है, और अब कृष्ण के प्रति कृतज्ञता और बढ़ती जा रही है। भाई आ गए हमको लेने के लिए, हरण कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन फिर इतना बड़ा संकट भी झेल रहे हैं, कितना करने को तैयार है मेरे लिए, सिर्फ एक पत्र पे। उनके नेत्र चलायमान थे और वे अत्यंत दुखी प्रतीत हो रही थी। कृष्ण को ऊपर से नीचे तक देख रही हैं। श्री कृष्ण तत्काल उसके मन की दशा को समझ गए। उन्होंने इन शब्दों से उन्हें साहस बंधाया, प्रिय रुक्मिणी चिंता ना करो, निश्चिंत रहो कि यदुवंश के सैनिक समस्त विरोधी सैनिकों का अविलंब वध कर देंगे। चिंता मत करो, ये लोग सक्षम हैं, शत्रु हारेगा। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी से वार्तालाप कर रहे थे, तब यदुवंश की सेना के सेनापतियों ने भगवान बलराम के नेतृत्व में शत्रु पक्ष के सैनिकों पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। स्टार्टिंग उन्होंने की,
रुक्मणी ने देख लिया तो कृष्ण की ओर देखने लगी बड़ी व्याकुल होकर के। कृष्ण समझ गए इनकी व्याकुलता का कारण, बोले तुम चिंता ही मत करो। अब इधर से भी शुरू हो गए। बलराम जी को संकर्षण एवं गदाधर के नाम से भी जाना जाता है। सेनापतियों तथा बलराम जी ने विरोधी सैनिकों के अवज्ञापूर्ण व्यवहार को सहन न करते हुए, अवज्ञापूर्ण व्यवहार, एक कृष्ण को जिससे शादी करनी है उससे कर रहा है, अब तुम लोग कौन होते हो बीच में आने वाले? ये अवज्ञा हो रही है ना। कृष्ण जो चाहते हैं तुम लोग वो नहीं चाहते, तो अवज्ञा हो गई ना। सेनापतियों तथा बलराम जी ने विरोधी सैनिकों के अवज्ञापूर्ण व्यवहार को सहन न करते हुए उनके घोड़ों, हाथियों और रथों पर बाणों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, शत्रु पक्ष के राजा एवं सैनिक अपने अश्वों, गजों तथा रथों से नीचे गिरने लगे। पहले तो उनके वाहन सब तोड़ ताड़ दिए। जमीन पे आओ पहले कृष्ण के सामने, और इतने ऊंचे आसन पे, सब लोग नीचे आ जाओ जमीन पे। बलराम जी से सहन नहीं हुआ, कहाँ बैठ गए जाके। हाथी चढ़ के आए लड़ने कृष्ण से। तरीका है, कम से कम लड़ने का एटिकेट तो होना चाहिए। सब नीचे गिरने लगे। यह देखा गया कि अत्यंत अल्प काल में मुकुटों और कुंडलों से सज्जित लाखों कटे हुए सिर युद्ध भूमि में गिरे पड़े हुए थे। देखते ही देखते अल्प काल में लाखों मुकुटों और कुंडलों से सज्जित सिर पड़े हुए जमीन पे। सैनिकों के हाथ, उनकी गदा, धनुष और बाण सहित कट गए थे। पकड़े ही हैं हाथ में, कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है। एक सिर दूसरे पर, ढेर लगे हुए सिरों के, एक सिर दूसरे पर, एक अश्व दूसरे पर गिर पड़ा था। अपने ऊंटों, गजों और गधों के साथ साथ, गधों पे भी बैठ के आ गए लोग। लोग गधे पर गधा बैठा, वो तो पहली बार सुना। कृष्ण से जो युद्ध करे वो कौन होगा? उससे बड़ा कौन होगा? गधों के साथ साथ समस्त पैदल सैनिकों के सिर भी कटकर गिर पड़े। जब जरासंध के नेतृत्व में शत्रु को ज्ञात हुआ कि धीरे धीरे वे कृष्ण के सैनिकों से पराजित हो रहे हैं, कई राजा थे ना, दंतवक्र भी आया हुआ है साथ में, तो और कौन कौन राजा आए हुए हैं, सब नाम बताए गए थे पहले। तो उन्होंने शिशुपाल के लिए युद्ध में पराजय का संकट उठाना बुद्धिमानी नहीं समझी। उनको लगा हार रहे हैं, खिसक लो। हाँ, वो पीछे से सेना कम होती जा रही। श्री कृष्ण के हाथों से रुक्मणी को छुड़ाने के लिए शिशुपाल को स्वयं युद्ध करना चाहिए। वो वहां दूल्हा बन के बैठा हुआ है। पता नहीं उसको इन्फॉर्मेशन भी मिली कि नहीं कि दुल्हन तो आई गई, ले गया जिसकी थी। दिल वाले दुल्हनिया ले गए। ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले गए। ले जाएंगे क्या? पहले ले जाएंगे का डर था, अब ले गए, हो गया। श्री कृष्ण के हाथों से रुक्मणी को छुड़ाने के लिए शिशुपाल को स्वयं युद्ध करना चाहिए था। किंतु जब सैनिकों ने देखा, अब देखो कृष्ण एक लेटर पे आ गए ना रुक्मणी को लेने के लिए।
और तुम्हारे साथ तो सब तय हो चुका है, उसका पूरा परिवार राजी है, तुम्हारा पूरा परिवार राजी है, शादी का मुहूर्त निकल गया, सब कुछ हो गया, तुम वहाँ बैठे हो मंडप के ये कैसे दूल्हा हो तुम? गाली देते फिर बचपन से लेकर के, अब आया सामने तो बैठ गए चुपचाप, हम क्यों लड़े तुम्हारे लिए? सब खिसक गए पीछे। किंतु जब सैनिकों ने देखा कि शिशुपाल श्री कृष्ण युद्ध करने के योग्य नहीं है लगता है कायर है, इसीलिए तो नहीं आया है, युद्ध के योग्य नहीं है, तब उन्होंने भी व्यर्थ अपनी शक्ति न खोने का निश्चय किया। हम क्यों अपनी शक्ति खोएं? आता है उन्होंने युद्ध रोक दिया और तितर बितर हो गए, उधर भाग गया उधर भाग गया, अपने अपने देश को सब चल दिए, खत्म काम। लेकिन कुछ शिष्टाचार में फंसे थे। अब ऐसे लोगों से भी शिष्टाचार निभाया जाता है क्या? मतलब गधों से जो शिष्टाचार निभा रहा हो, अब उसको क्या कह दिया जाए? इससे बड़ी हमको नहीं आती शिष्टाचार के कारण कुछ राजा शिशुपाल के समक्ष गए। उन्होंने कहा चलो पहले उसको बता तो दे कि तुम्हारी स्थिति क्या है, कि सब भाग रहे हैं इधर से उधर। उन्होंने देखा कि शिशुपाल उस व्यक्ति के समान जिसकी पत्नी खो गई है अत्यंत निरुत्साहित हो चुका था, पड़ा हुआ मुंह लटका के उसका मुंह सूख गया था, वह अपनी समस्त शक्ति खो बैठा था, बहुत घनघोर बेइज्जती हो गई। उसके शरीर पर कांति नहीं रह गई। वे शिशुपाल को इस प्रकार संबोधित करने लगे, ये और उसको बोर करने के लिए आए हैं वैसे टेंशन मरा जा रहा है, बीवी तो कोई ले गया। प्रिय शिशुपाल, इस प्रकार निरुत्साहित मत होइए, जरासंध से प्रेरणा लीजिए। देखो 17 बार में निरुत्साहित, वही तुम्हारा दोस्त है, दोस्तों से कुछ सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए। प्रिय शिशुपाल, इस प्रकार निरुत्साहित मत होइए, आप राजवंशी हैं और योद्धाओं में प्रमुख हैं। आपके समान व्यक्ति के लिए दुख अथवा प्रसन्नता का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इनमें से कोई भी दशा सदैव नहीं रहती। इसलिए न सुखी होने की जरूरत है न दुखी होने की जरूरत है। तुम तो क्षत्रिय हो, साहस रखो। क्षत्रिय मानेगा युद्ध लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा तो हार भी होगी जीत भी होगी। साहस रखिए, इस अस्थायी पराजय से निराश मत होइए, कुछ भी हो सकता है। हम अंतिम कर्ता नहीं हैं। जैसे कठपुतलियां जादूगर के संकेत पर नृत्य करती हैं, वैसे ही हम भी ईश्वर की इच्छा पर नृत्य करते हैं। इतना ज्ञान भी है। वही कहा ना, जब तक जीवन में नहीं उतरेगा ऐसे ज्ञान से फायदा क्या है। उनकी ही कृपा के अनुसार दुख भोगते हैं अथवा सुख का उपयोग करते हैं। सुख दुख ईश्वर के इच्छा अनुसार प्राप्त होते हैं, अतएव सभी परिस्थितियों में उनका संतुलन समान होता है। आते जाते रहते हैं, क्यों परेशान हो। इस पराजय में समस्त दुर्गति का कारण क्या है? इस पराजय में समस्त दुर्गति का कारण रुक्मिणी के ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी का द्वेषी स्वभाव। रुक्मी जो कि कृष्ण से द्वेष करता है, इसलिए इतना बवाल हो रहा है। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने की योजना बनाई थी। उसके पश्चात भी श्री कृष्ण रुक्मिणी को बलात् हर ले गए। यह देखकर रुक्मी निराश हो गया। अतएव वह और उसका मित्र शिशुपाल अपने अपने घर लौट गए।
गया लेकिन फिर कृष्ण जा चुके थे, लौट आए। सब जब लौट आए तो रुक्मी अत्यंत क्षुब्ध था और स्वयं श्री कृष्ण को पाठ पढ़ाने का इच्छुक था। उसने अपनी एक अक्षौणी सेना बुलाई, एक अक्षौणी, 17 तो झेल नहीं पा रहे थे, एक अक्षौणी सेना बुलाई और सैन्य शक्ति से सज्जित होकर द्वारका की ओर श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। उसकी सेना में हजारों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त सैन्य व्यूह था। अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए रुक्मी वापस लौटते हुए राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा करने लगा। तैयार हो गया था जाने के लिए, थोड़ा 2-4 कदम बढ़ा भी, फिर लौट के आया। राजाओं को संबोधित करके, जो परास्त होकर के लौट आए थे उनको कहने लगा, आप मेरी बहन रुक्मणी के साथ शिशुपाल का विवाह कराने में शिशुपाल की सहायता नहीं कर सके, किंतु मैं कृष्ण द्वारा रुक्मणी को ले जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तय तो इसी ने किया था। मैं उसको पाठ पढ़ाऊंगा। अब मैं वहां जा रहा हूं। उसने अपने को एक महान सेनापति के रूप में प्रस्तुत किया और समस्त उपस्थित राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, जब तक कृष्ण को युद्ध में मारकर मैं अपनी बहन रुक्मणी को उसके पास से छुड़ाकर वापस नहीं लाता, मैं अपनी राजधानी कुंडिन वापस नहीं आऊंगा। प्रतिज्ञा कर लिया, मैं लौटूंगा नहीं जब तक कृष्ण को मारकर रुक्मणी नहीं ले आऊंगा। मैं आप सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं और आप देखेंगे कि मैं इसे पूर्ण करूंगा। इस प्रकार आत्मश्लाघा, कोई और तो प्रशंसा कर नहीं रहा है, आत्मश्लाघा से पूर्ण शब्द कह करके रुक्मी तत्काल अपने रथ पर सवार हो गया और अपने सारथी से श्री कृष्ण का पीछा करने को कहा। उसने कहा, मैं कृष्ण से तत्काल युद्ध करना चाहता हूं, जल्दी चलो। फड़क रही भुजाएं। क्षत्रियों से युद्ध करने की अपनी कपट नीति के कारण यह गोप बालक अत्यंत अहंकारी हो गया है। देखिए, वाणी भी गई, किंतु आज मैं उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। गीता कभी पढ़ी नहीं, अच्छा पाठ कृष्ण को पढ़ाएंगे। उसने मेरी बहन का हरण करने की धृष्टता की है, मेरी बहन को लेके भाग गया मेरी बहन को लेके भाग गया। अरे बाप रे, पाठ पढ़ाऊंगा उसको। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से निस्संदेह ही उसे एक अच्छा पाठ, 3-4 बार बोल चुका है, अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा, अच्छा पाठ। इतनी बार गीता पढ़ ली होती तो अच्छा पाठ तुम्हें मिल जाता। मूर्ख रुक्मी भगवान की शक्ति और कार्य के विस्तार से अनभिज्ञ था। गीता पढ़ी नहीं थी तो सब कार्य का विस्तार में जन्म कर्म चमे दिव्यम मालूम हो गया होता गीता भागवत से। तो जिसने भी गीता भागवत नहीं पढ़ी है उसको यहाँ पे मूर्ख कहा गया है। तो रुक्मी था, उसने कभी पढ़ा नहीं था। क्या नहीं पढ़ने का नतीजा क्या था? नतीजा यहाँ दिखाई दे रहा है, श्री भगवान की शक्ति और कार्य के विस्तार को नहीं जानता था। यही तो जाना जाता है गीता से। अतः वह इस प्रकार धृष्टता पूर्वक धमकियां दे रहा था। वह शीघ्र ही श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर मूर्खतावश बारंबार कहने लगा। पहुंच भी गया सामने, कृष्ण के सामने पहुंच गया, बलराम को भी क्रॉस करके आगे निकल गया और कहने लगा, एक पल रुको और मुझसे युद्ध करो। अब बहन भी बैठी हुई है बगल में सामने देख रहा है। एक पल रुको और मुझसे युद्ध करो।
ऐसा कहने के पश्चात उसने अपने धनुष की डोरी खींचकर सीधे श्री कृष्ण के शरीर पर 3 शक्तिशाली बाण मारे। तदनंतर उसने श्री कृष्ण को यदुवंश का सर्वाधिक निंदनीय वंशज कहा। यदुवंश में तुमसे ज़्यादा निंदनीय कोई नहीं, आज तक यदुवंश में ऐसा नहीं हुआ जो तुम कर रहे हो, कह करके उनकी निंदा की। सर्वाधिक निंदनीय है। रुक्मी ने श्री कृष्ण को पल भर अपने सामने खड़ा रहने को कहा, जिससे कि वह उसको अच्छा पाठ पढ़ा सके। तुम मेरी बहन को उसी भांति ले जा रहे हो जैसे कौआ यज्ञ में उपयोग के लिए रखे गए घी को चुराता है। रुक्मणी, मेरी बहन घी है, तुम हो कौआ। वो कितनी गोरी घी जैसी और तुम कौआ। अरे बाप रे, तुम्हें केवल अपनी सैन्य शक्ति का अहंकार है, तुम में कोई बल नहीं है। सैन्य शक्ति तुम्हारी यादव है ना, सब उसका अहंकार हो गया। किंतु तुम विधि विधानों के अनुसार युद्ध नहीं कर सकते। तो ग्वाले गैया चलाई जिंदगी भर, और तुम अब आ गए हो यहाँ पे रुक्मणी का हरण करने के लिए। विधि विधान कुछ मालूम है कैसे लड़ाई की जाती है? तुमने मेरी बहन को चुरा लिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मिथ्या प्रतिष्ठा से वंचित कर दूंगा। तुम अपने अधिकार में मेरी बहन को तभी तक रख सकते हो जब तक मैं तुम्हें सदा के लिए अपने बाणों से धरती से बांध नहीं देता। इतने बाण मारूंगा जमीन पर गिर पड़ोगे, फिर ऊपर से इतने बाण मारूंगा कवच जैसा बन जाएगा, उसी में बंधे पड़े रहोगे। कल्पनाएं तो कुछ भी की जा सकती हैं उसके लिए तो कोई पैसा लगता नहीं है, न रोक लगती है, न तेरा पैसा लगता है, न तेरा ढेला लगता है। तू कल्पना करके देख ले तुझे कैसा लगता है। रुक्मी के इस प्रलाप को सुनकर श्री कृष्ण ने तत्काल एक बाण मारकर उसके धनुष की डोरी काट दी। अब क्या करोगे? और इस प्रकार रुक्मी को दूसरे बाण का उपयोग करने में असमर्थ बना दिया। 3 बाण चला लिए, बस हो गया। अब धनुष गया तुम्हारा। अब जब तक डोरी बांधो बैठ के तब तक तो कुछ भी कर लेंगे। रुक्मी ने तत्काल दूसरा धनुष उठा लिया, ये लीजिए, तथा श्री कृष्ण को अन्य 5 बाण मारे। रुक्मी द्वारा दूसरी बार आक्रमण करने पर श्री कृष्ण ने पुनः उसकी डोरी काट दी। ये वो डोरी काटते रहते हैं, केवल यशोदा की डोरी नहीं काट पाते हैं, बाकी सबकी डोरी काट देंगे। रुक्मी ने तीसरा धनुष उठा लिया, कृष्ण ने वो डोरी भी काट दी। 3 बार तो डोरी काट दी। रुक्मी को शिक्षा देने के लिए, और ये और शिक्षा देने के लिए पाठ पढ़ाना चाहता था, डोरी कट गई। रुक्मी को शिक्षा देने के लिए इस बार स्वयं श्री कृष्ण ने उसको 6 बाण मारे। अभी 6 बाणों से संभलता, उसके बाद 8 और मार दिए। तो ये 8 बाण जो थे उसमें से 4 तो उसके घोड़ों पे लगे, 4 घोड़े मर के नीचे हो गए। और दूसरे 1 बाण ने सारथी का वध कर दिया, ड्राइवर भी गया, चारों टायर पंक्चर, ड्राइवर भी गया। बचे हुए 3 बाणों से ध्वजा सहित रुक्मी के रथ के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। चलो छत भी गई, अब आ गया खुले आसमान के नीचे। बाण समाप्त हो जाने के कारण अब बाण ही खत्म हो गए उसके, रुक्मी के धनुष भी गए और बाण भी खत्म। 3 ही धनुष लाया था बस। उसको क्या मालूम कि ये सीधे डोरी काट देगा मेरी। उसने सोचा डोरी काट ही नहीं पाता है।
जब यशोदा की नहीं काट पाया तो हमारी क्या काटेगा। बाण समाप्त हो जाने के कारण रुक्मी ने द्वंद्व युद्ध के शस्त्रास्त्रों जैसे तलवार, कवच, त्रिशूल, भाले तथा अन्य ऐसे ही अस्त्रों की सहायता ली, किंतु श्री कृष्ण ने इन सब अस्त्रों को उसी रीति से काट दिया जैसे डोरी काटी थी। ऐसे तलवार कट के आधी तलवार लेके खड़ा हो, भाला इतना भाला बचा। बारंबार अपने प्रयासों में असफल होकर रुक्मी ने अपनी तलवार उठाई, एक और तलवार रखे था। उसी प्रकार श्री कृष्ण की ओर तीव्र गति से दौड़ा जैसे पतंगे आग की तरफ दौड़ते हैं। मरने के लिए दौड़ रहा है, कहने का मतलब। जैसे ही रुक्मी श्री कृष्ण के निकट पहुंचा, अब वो बेचारी बहन वहां रथ के ऊपर बैठी देख रही है, भाई पिट रहा है। श्री कृष्ण ने उसके अस्त्र को खंड खंड कर दिया। अब की बार पास आ गया तो कृष्ण तलवार कच 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 जैसे कद्दू काटा जाता है वैसे उसके कई टुकड़े कर दिए। इस बार श्री कृष्ण ने अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली, अब उसका तो सब कट गया। अब कृष्ण ने निकाली धार वाली, एकदम उस तरह जैसी धार निकाली, और तत्काल रुक्मी को मारने ही वाले थे कि उसकी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी। भाई कैसा भी भाई हो, बहन प्यार करती है। रुक्मिणी समझ गई कि इस बार श्री कृष्ण उसके भाई को क्षमा नहीं करेंगे। बहुत हो गया, शादी के दिन हम तो लड़ाई करना नहीं चाहते थे। जरासन लेके आया था 23 अक्षौणी, लड़े हम। काल्यवन आया था 3 करोड़ सेना लेकर के, लड़े नहीं लड़े, बिना मतलब पीछे पड़े हो यार। हम जा रहे हैं शादी करने और यहाँ पीछे तुम जुटे हुए बाण लेकर के, धनुष मारना नहीं चाह रहे थे, डोरी काट रहे थे। भैया आप चले जाओ चले जाओ चले जाओ, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें। निकाला फिर उस तरह की धार वाला, और रुक्मिणी सोची कि अब नहीं छोड़ेंगे इसको। कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी, भय से कांपते हुए अत्यंत करुण स्वर में अपने पति से विनती करने लगी। सबसे पहले उसने कृष्ण को योगेश्वर कहा, हे योगेश्वर। तो योगेश्वर का अर्थ है अचिंत्य ऐश्वर्य शक्ति वाले। तो आप अचिंत्य शक्ति वाले हैं और अचिंत्य ऐश्वर्य वाले हैं। आपके ऐश्वर्य और शक्ति की क्या कोई चिंतन नहीं कर सकता, कल्पना के बाहर है आपकी ताकत। जबकि रुक्मिणी के भाई के पास क्या शक्ति थी? उसके पास केवल सीमित सैन्य शक्ति थी। आप कहां योगेश्वर और ये सीमित शक्ति वाला। श्री कृष्ण अपरिमित हैं, अपरिमेय कहा उसने। दूसरा शब्द अप्रमेय, जिसको नापा ही नहीं जा सकता। आप अपरिमित हैं, जबकि उनका भाई जीवन के प्रत्येक पग पर परिमित था। बहुत सीमित है ये, आप असीम हैं। पहले क्या कहा? योगेश्वर, फिर कह रहे हैं अप्रमेय। तो कंपैरिजन कर रही दोनों की पावर का कि आप क्या हैं और ये क्या है। तो दया कर दीजिए ना इसके ऊपर, ये तो है ही क्या, कुछ भी नहीं है आपके सामने। अतः श्री कृष्ण की असीम शक्ति के समक्ष रुक्मी एक क्षुद्र कीट के समान भी नहीं था, छोटे कीड़े के समान भी नहीं था। रुक्मिणी अपने ही भाई के लिए ऐसा बोल रही है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देवाधिदेव कहा। शक्तिशाली देवता अनेक हैं, जैसे ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र और चंद्र। श्री कृष्ण इन सभी देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए देवाधिदेव हैं।
दूसरी ओर रुक्मिणी का भाई न केवल एक साधारण मानव था, अपितु वास्तव में वह नराधम था। मानव भी नहीं था, मनुष्यों में भी जो सबसे अधम कैटेगरी के होते हैं, कौन होते हैं वो? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरी भावम आश्रित। जो समझाने पर भी न समझे उसको नराधम कहा जाता है। क्योंकि उसे श्री कृष्ण की तनिक भी समझ नहीं थी। कृष्ण को मनुष्य जीवन पा करके जो समझा नहीं, वो मनुष्यों में गिरा हुआ है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण के वास्तविक पद को न समझने वाला मनुष्य मानव समाज में अधम है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को जगत पति कहकर भी संबोधित किया। स्तुति कर रही हैं कृष्ण की, और उस स्थिति में कंपैरिजन हो रहा है रुक्मी के बल का। जगत पति कहकर संबोधित किया, समस्त सृष्टि के स्वामी हैं आप, इसकी तुलना में उनका भाई केवल एक साधारण कुंडिनगर राजा का बेटा है बस, कहाँ समग्र सृष्टि का स्वामी। इस रीति से रुक्मिणी ने रुक्मी के पद की तुलना श्री कृष्ण के पद से की और अत्यंत भावनापूर्वक अपने पति से विनती की कि अपने इस शुभ विवाह के पूर्व वे उसके भाई का वध न करें, अपितु उसे क्षमा कर दें। बहन रक्षा बंधन बांधती है कि भाई रक्षा करेगा, यहाँ बहन रक्षा कर रही है। क्योंकि भक्त है, तो भक्त अगर है तो वो किसी की भी रक्षा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, और कैसे रक्षा होती है? भगवान से प्रार्थना। शरणागत भक्त प्रार्थना करे तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? दूसरे शब्दों में, उन्होंने एक स्त्री के रूप में अपनी सही स्थिति का प्रदर्शन किया। स्त्री में ममता स्वाभाविक होती है, भाई के प्रति प्रेम था, कोमल हृदय। उनका विवाह किसी और से किया जाने वाला था। उसी क्षण श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करके वे अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु वे इस विवाह के हेतु अपने बड़े भाई को खोना नहीं चाहती थी। रुक्मी अपनी छोटी बहन से प्रेम करता था और वह अपनी बहन ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जो उसके विचारानुसार श्रेष्ठ पुरुष था। वही प्रभुपाद कहते हैं, इन माई ओपिनियन। ऐसा जो बोलता है प्रभुपाद कहते हैं, हु आर यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ओपिनियन। हमारे ओपिनियन की कोई वैल्यू थोड़ी है। भगवान का जो ओपिनियन है गीता से लो, उसके अनुसार चलो, अपना ओपिनियन क्यों लगाना है। और ये अपने विचार से शिशुपाल को श्रेष्ठ समझ रहा है। इन माई ओपिनियन शिशुपाल इज द बेस्ट वर, इन योर ओपिनियन। अच्छा, तो जिसका ओपिनियन लेना था वही आ गया। जब रुक्मिणी अपने भाई के जीवन के लिए श्री कृष्ण से अनुनय विनय कर रही थी तो उसका संपूर्ण शरीर कांप रहा था और चिंता के कारण उनका मुख सूखा हुआ था तथा कंठ अवरुद्ध प्रतीत हो रहा था। उसके कांपने से उसके शरीर के आभूषण शिथिल पड़ गए और गिरकर धरती पर बिखर गए। भगवान श्री कृष्ण तत्काल दयार्द्र हो उठे और मूर्ख रुक्मी को न मारने के लिए सहमत हो गए, किंतु साथ ही वे रुक्मी को कुछ अल्प दंड देना चाहते थे। भाई पाठ तो पढ़ाना ही था,
वो तो कृष्ण ने संकल्प कर लिया है तो पाठ तो पढ़ाएंगे ही, चलो मारेंगे नहीं। अतएव उन्होंने उसे एक वस्त्र के टुकड़े से बांध दिया और उसकी मूंछ, दाढ़ी और इधर उधर के कुछ बाल छोड़कर बाकी सारे बाल काट दिए। यहाँ से एक चोटी लटक रही है, यहाँ से एक लड़के 5-5, 6-6 चोटियां बना करके बुरा हाल करके उसका बदसूरत बना के छोड़ दिया। ये हाल हुआ इसका। अब हाँ पाठ पढ़ा हुआ के गुरुजी। जब श्री कृष्ण रुक्मी से इस प्रकार निपट रहे थे तभी बलराम जी के सेनापतित्व में यदुवंश के सैनिकों ने रुक्मी की सेना की समस्त शक्ति उसी प्रकार तोड़ दी जिस प्रकार हाथी किसी जलाशय में घुसकर दुर्बल कमल नाल को तोड़ देता है। नया नया कोमल कमल खिला हुआ उसकी नाल को तोड़ दे, हाथी जैसा पावरफुल। ऐसे बलराम जी सब ध्वस्त करके आ गए सेना को। इधर बातें हो रही हैं, इधर शेविंग हो रही है उसकी और उधर जो है बलराम जी पूरी सेना चट कर दें। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार किसी जलाशय में स्नान करते हुए कोई हाथी कमल पुष्प को छिन्न भिन्न कर डालता है, उसी प्रकार यदुओं की सैन्य शक्ति ने रुक्मी की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर भी जब यदुवंश के सेनापति श्री कृष्ण से भेंट करने वापस लौटे तब रुक्मी की दशा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। अरे ये है कौन? सब आपस में पूछ रहे हैं ये कौन है? और बेइज्जती सड़ी हो रही है, कोई पहचान ही नहीं रहा है। रुक्मणी के भाई है भाई, साले हैं हम। साले नहीं पहचाने, हमें साले कोई पहचान ही नहीं रहा है। भगवान बलराम को अपने भाई की नव विवाहिता पत्नी पर विशेष रूप से दया आ गई। फिर इसके भाई की ये दशा हो गई है तो बलराम जी गुरु तो बहुत दया है, कृष्ण कृपा मूर्ति, सॉलिड फॉर्म ऑफ कृष्ण कृपा। दया आ गई बलराम को। रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए, अभी विवाह हुआ नहीं है, कैसे हमको घर वालों मिल रहे हैं, यहाँ भाई की शेविंग हो रही है इस बुरी तरह से, पता नहीं वहाँ जाकर के क्या क्या होगा, और डर रही बहुत। तो थोड़ा कोई प्यार दिखाने वाला बड़ा भी तो हो। तो रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी ने स्वयं रुक्मी का बंधन खोला। श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को डांटा, भर्त्सना की कृष्ण की। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम्हारा कार्य संतोषप्रद नहीं है। ऐसे किया जाता है रिश्तेदारों के साथ। अभी नया नया संबंध बना है, साले को ऐसे किया जाता है, ये कहाँ ठीक है। ये तुम्हारा कार्य संतोषप्रद नहीं है, यह एक निंदनीय कार्य है, ऐसे किया जाता है और हमारे परिवार की परंपरा के विरुद्ध है। आज तक हमारे परिवार में किसी ने किसी की ऐसी चोटियां बनाई हैं, कहीं से बाल काटनी है, पूरा टकला करते डिवोटी बना के छोड़ देते। नहीं तो डिसेंट लगता थोड़ा। कमाल है। किसी के केश काटना ये कोई हमारी कुल परंपरा है? हम लोग नहुए हैं क्या? हमारे पास गहुए हैं, हम कोई नहुए थोड़े हैं। किसी के केश काटना, उसकी मूंछें दाढ़ी सहित से रहित कर देना, उसका वध करने के बराबर है।
क्षत्रिय है, अपमान मृत्यु से भयंकर होता है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, याद है श्लोक? खैर, तो ये तो मृत्यु से भी भयंकर है। रुक्मी चाहे जैसा भी कर रहा हो, वह हमारा साला है, हमारा भाई का साला, अपना साला वो हमारा साला है, हमारे परिवार का संबंधी है। तो मैं उसकी ऐसी दशा नहीं करनी चाहिए थी। ठीक नहीं किया भाई तुमने। इसके उपरांत बलराम जी रुक्मणी की ओर मुड़े। रुक्मणी जी को सांत्वना देने के लिए भगवान बलराम ने उससे कहा, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, इस बात से तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, फिर आ जाएंगे बाल। बढ़िया नंबर के बाद ले जाएंगे सैलून में। तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, इस बात से तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों का सुखद और दुखद परिणाम भोगना पड़ता है। चुपचाप कृष्ण जा रहा था धीरे धीरे, क्या जरूरत है पीछे लगने की। वो खुद भी चाहती थी, हाथ कृष्ण का पकड़ करके चढ़ गई, और तुम पीछे लगे हो, नहीं ले जाने देंगे, प्रतिज्ञाएं बैठ के कर रहे हो, डींगे मार रहे हो वहां पे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों का सुखद और दुखद परिणाम भोगना पड़ता है। कोई दूसरा थोड़ी भोगेगा, हमने जो किया है हम भोगेंगे। दूसरे लोग सांत्वना दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भगवान बलराम रुक्मणी जी को भली भांति समझा देना चाहते थे कि उन्हें अपने भाई को उसके कर्मों का फल मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए। तो गुरु तो यही सिखाएगा, कर्म का फल मिल रहा तो उसी के कर्म का फल है। इस प्रकार के भाई के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भाई से प्यार करते हो, चुपचाप हम लोग भाई शादी करने के लिए ले जा रहे हैं लड़की, और तुम्हें ये पीछे लगा हुआ है, कोई तरीका? पिताजी तुम्हारे यही चाहते थे, परिवार पूरा यही चाहता था, देश की जनता यही चाहती थी, रुक्मणी खुद यही चाहती है, ब्राह्मण भेज रही है, दूत भेज रही है, केवल एक तुम हो जो पीछे पड़ो कि नहीं नहीं नहीं। इस प्रकार के भाई के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बलराम ने पुनः कृष्ण की ओर मुड़कर कहा, प्रिय श्री कृष्ण। दोनों की ओर देख रहे हैं, बलराम एक एक की शिक्षा देते जा रहे हैं। पाठ पढ़ाने दोनों चले थे, अब ये पाठ बलराम से पढ़ो बैठ के। भगवान बलराम ने पुनः कृष्ण की ओर मुड़कर कहा, प्रिय कृष्ण, यदि कोई संबंधी इस प्रकार की भूल करता है जिसके दंड स्वरूप उसका वध कर देना उचित हो, तब भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। संबंधी है, नीति की शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार का संबंधी जब अपने दोष के प्रति सचेत हो, तब यह विचार ही उसके लिए मृत्यु के समान होता है। वो समझ गया, मान लो अगर ये तो खास समझा नहीं था, लेकिन अगर कोई समझ जाता हमसे गलती हो गई है तो ठीक है, उस विचार से वो बेचारा मरा जा रहा है, उसको तो फिर और मार रहे हो। अतः उसका वध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये तो मरे हुए को मारने के समान है। बलराम जी पुनः रुक्मणी की ओर मुड़े और उन्हें सूचित किया कि मानव समाज में क्षत्रिय का वर्तमान कर्तव्य निर्धारित है। क्षत्रियों के लिए कुछ ड्यूटीज ब्रह्मा जी ने बता रखी हैं। वह कर्तव्य यह है कि युद्ध के सिद्धांतों के अनुसार यदि अपना भाई भी विपक्ष में हो
तो शत्रु माना जाता है, जैसे कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। क्षत्रिय अपने भाई का भी वध करने में असमंजस नहीं करता। ये नियम तो बनाए गए हैं क्षत्रियों के लिए। दूसरे शब्दों में भगवान बलराम रुक्मिणी जी को निर्देश देना चाहते थे कि यद्यपि पारिवारिक संबंध से वे साले बहनोई थे, तथापि युद्ध में एक दूसरे के प्रति दया का प्रदर्शन न करने में श्री कृष्ण का व्यवहार क्षत्रियोचित था। कि कृष्ण ने गलती की नहीं है, ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए मैंने डांट दिया हल्का सा, लेकिन उसकी क्या गलती है बताओ? क्षत्रिय तो भाई भी हो, ये तो फिर भी साला है, भाई होता तो उसको ही मार देता। श्री बलराम जी ने रुक्मिणी जी को आगे बताया कि क्षत्रिय तो जीवन के भौतिकतावादी मार्ग के विशिष्ट प्रतीक हैं। क्षत्रिय भौतिकतावादी मार्ग के विशिष्ट प्रतीक हैं। जहाँ किसी भौतिक प्राप्ति का प्रश्न होता है वे फूल जाते हैं, हमने ये राज्य अपने कब्जे में कर लिया, वो कर लिया, विस्तारवादी। अतएव जब दो क्षत्रिय योद्धाओं में राज्य, भूमि, धन, स्त्री, सम्मान अथवा शक्ति के लिए युद्ध होता है, इन बातों के लिए युद्ध हुआ करते हैं, भूमि के लिए, राज्य के लिए, धन के लिए, स्त्री के लिए, सम्मान के लिए, शक्ति के लिए, तब वे एक दूसरे को सर्वाधिक निंदनीय दशा में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जितना उसको दंड दे सकते हैं क्षत्रिय तो देते हैं। ये क्षत्रियों के लिए एक नियम बना हुआ है। बलराम जी ने रुक्मिणी जी को निर्देश दिया कि इतने अधिक व्यक्तियों से शत्रुता करने वाले रुक्मी के प्रति उनका स्नेह एक भौतिकतावादी साधारण मनुष्य के योग्य विकृत विचार है। इस रुक्मी से प्रेम करना ये तो बड़ा विकृत विचार है। ऑर्डिनरी लोग करें तब तो ठीक लगता है, लेकिन तुम ऑर्डिनरी हो गया, तुम उससे इतना प्रेम दिखा रही हो। ये भौतिकतावादी साधारण लोगों को शोभा देता है, तुमको नहीं दे रहा है शोभा। दूसरे मित्रों के प्रति उसके व्यवहार का विचार करें तो रुक्मिणी के भाई का चरित्र प्रशंसनीय नहीं था। एसोसिएशन देखो किससे किससे है, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, ये सब से दोस्त हैं इसके, सब कृष्ण के दुश्मन। फिर भी एक साधारण स्त्री की भांति वे उसके प्रति इतनी स्नेहपूर्ण थी। वह उनका भाई होने के योग्य ही नहीं था, फिर भी रुक्मिणी जी उनके प्रति इतनी मृदु थी। स्त्री सुलभ कोमल स्वभाव। बलराम जी ने आगे कहा, कोई तटस्थ है, कोई अपना मित्र है अथवा कोई शत्रु है, यह विचार उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो देहात्म बुद्धि का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनमें बॉडीली कॉन्शियसनेस है। वो ये सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये तो तटस्थ है और ये मेरा शत्रु है। ये तीन प्रकार का विचार अगर हमारे मन में किसी के प्रति आता है तो हमको भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादी है। ये मित्र क्या होता है, शत्रु क्या होता है, सबके प्रति समभाव रखना चाहिए। मित्र, शत्रु और तटस्थ का विचार देहात्म बुद्धि का परिणाम है। ऐसे मूढ़ मनुष्य भगवान की माया से भ्रमित हो जाते हैं। मित्र, शत्रु, तटस्थ का विचार करने वाले माया से मोहित हो जाते हैं। आत्मा ही किसी देहधारी पदार्थ में शुद्ध तत्व है। आत्मा ही एक शुद्ध चीज है, किंतु जो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है वे केवल पशु, मानव, शिक्षित, अशिक्षित, धनी और निर्धन आदि की शुद्ध आत्मा को ढक लेने वाले शारीरिक भेदों को देखते हैं।
जो बुद्धिमान है वो केवल आत्मा को देखता है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो भिन्न भिन्न शरीरों को देखते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, ये है बुद्धिमान। और जो बुद्धिमान नहीं है इसका उल्टा, देखे केवल तारा मूर्ति, शरीर ही दिख रहा खाली, केवल शरीर के आधार पर बनाए गए ये भेद ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे ईंधन के प्रकार के अनुसार कोई अग्नियों में भेद करे। ये पेट्रोल की अग्नि है, ये लकड़ी की अग्नि है, ये कोयले की अग्नि है, ये गैस की अग्नि। अरे अग्नि तो अग्नि है। ये पेट्रोल, लकड़ी, कोयला और गैस की अग्नि क्या होती है भाई? अलग अलग तरीके से जलाती हैं क्या? कमाल है। तो ऐसे ही आत्मा को न देखकर बॉडी को देखने वाले का विचार है। आत्मा को देखना चाहिए, असली जो अग्नि है। अग्नि देखो ना, ये स्त्री की आत्मा है, ये पुरुष की आत्मा है, हाथी की आत्मा है, ये घोड़े की आत्मा है। आत्मा तो आत्मा भगवान का अंश है, जीव। तो ईंधन के प्रकार से अग्नियों में भेद जैसे नहीं किया जाता, वैसे ही जीव जीव में भेद नहीं करना चाहिए कि ये मित्र है, ये शत्रु है, ये तटस्थ है। ये भौतिकतावादी विचार है। या बॉडी के आकार प्रकार में भेद करना। इस प्रकार बलराम जी ने अपनी नैतिक शिक्षा से दोनों को संतुष्ट कर दिया। उन्होंने आगे कहा, यह शरीर सृष्टि का अंश है। देखिए, बलराम जी ने कृष्ण से भी कहा और रुक्मिणी से भी कहा, दोनों ने शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया। कोई प्रश्न उठा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति कह रहा है मान लिया, खत्म, कोई डिस्कशन नहीं। ये है सरेंडर होकर के बात सुनना। कृष्ण खुद आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि बड़े भाई ने अगर कह दिया तो वो काम हो के रहेगा। इस प्रकार बलराम जी ने अपनी नैतिक शिक्षा से दोनों को संतुष्ट कर दिया। उन्होंने आगे कहा, यह शरीर सृष्टि का अंश है। जीव अर्थात शुद्ध आत्मा पदार्थ से संपर्क के कारण देहांतर कर रहा है। पदार्थ से कांटेक्ट नहीं होता पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, तो देहांतर भी ना होता। मायावी भोग के कारण जीव अथवा शुद्ध आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है, और इसे ही भौतिक अस्तित्व कहा जाता है, मटेरियल एग्जिस्टेंस। सृष्टि से जीव के संपर्क में न तो संघटन होता है और न ही विघटन होता है। आत्मा से इन 8 तत्वों का कांटेक्ट क्या है? कुछ नहीं कांटेक्ट है, छोड़ छोड़ के चल देता है। हे साध्वी, आत्मा इस भौतिक शरीर का उतना ही कारण है जितना सूर्य के प्रकाश का कारण है, सृष्टि का कारण है, दृष्टि का कारण है, आकारों का कारण है। सूर्य के प्रकाश तथा सृष्टि का उदाहरण जीवों के इस भौतिक जगत से संपर्क को समझने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। प्रातःकाल सूर्योदय होता है और क्रमशः पूरे दिन ताप और प्रकाश में वृद्धि होती रहती है। समस्त भौतिक उत्पादनों में क्लोरोफिल आएगा, सनलाइट से वनस्पतियां हरी भरी होंगी। क्लोरोफिल ही होता है, और फिर उनका आकार बढ़ता है। आकार और रूप सबका कारण क्या है? सूर्य। सूर्य के ही कारण भौतिक तत्वों का संगठन और विघटन होता है। ऐसे ही आत्मा के कारण ही ये 5 तत्व किसी विशेष आकार में मिलते हैं और फिर उसके बाद मृत्यु हो जाती है। इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं होता, सूर्य का कोई लेना देना नहीं है। वनस्पति नहीं उदय होगी तो सूर्य को कोई घाटा होने वाला है या कोई फायदा होने वाला है उग गई तो।
किंतु जैसे ही सूर्यास्त होता है तो सूर्य बिल्कुल विरक्त होकर के दूसरे स्थान पर चला जाता है और कोई संबंध नहीं रह जाता उस स्थान से। जब सूर्य पूर्वी गोलार्ध में से पश्चिमी गोलार्ध में चला जाता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण हुई क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम पूर्वी गोलार्ध में रहता है। सूर्य का इफेक्ट तो यहाँ दिखाई पड़ता है, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, वो तो चला गया प्रभाव डाल करके। किंतु सूर्य का प्रकाश स्वयं पुनः पश्चिमी गोलार्ध में दिखाई देता है। इसी भांति जीव विभिन्न शरीरों और विभिन्न संबंधों को किसी विशेष परिस्थिति में स्वीकार करता है अथवा उत्पन्न करता है, किंतु जैसे ही वह वर्तमान शरीर को त्याग कर दूसरा ग्रहण करता है, वैसे ही भूतपूर्व शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। वह सदैव ही इस भौतिक दूषण के संपर्क से मुक्त रहता है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि शरीर की उत्पत्ति अथवा विनाश का जीव से वैसे ही कोई संबंध नहीं है जैसे चंद्रमा के घटने और बढ़ने से चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है। हमको यहाँ दिखता है पूर्णिमा का चंद्र है तो ये अमावस्या का चंद्र है। अमावस्या पूर्णिमा के बीच में 16 कलाएँ हैं, 14 कलाएँ हैं। अमावस्या पूर्णिमा अलग अलग कलाएँ 2 और है। तो बढ़ने का चंद्रमा से जैसे कोई संबंध नहीं, वैसे जीव का शरीर से कोई संबंध नहीं। जब चंद्रमा बढ़ता है तब हम भ्रामक विचार करने लगते हैं कि चंद्रमा विकसित हो रहा है। चंद्रमा थोड़ी विकसित हो रहा है। और जब चंद्रमा का क्षय होता है तो हम विचार करते हैं चंद्रमा घट रहा है। तथ्य तो यह है कि चंद्रमा सदैव जैसा है वैसा ही बना रहता है। शरीर के घटने बढ़ने से आत्मा नहीं घटता बढ़ता। हमें दिखाइए किसको शिक्षा दे रहे हैं बलराम? रुक्मिणी को। हम लोग सोचते हैं अरे ये तो हम जानते ही, रुक्मिणी नहीं जानती। अरे तो 50 बार गीता दूसरा अध्याय पढ़ चुके। लेकिन जब समस्या आती है तो फिर तो हम देह मानने लग जाते हैं। इसका मतलब कि अभी कहाँ समझा, जीवन में उतारा कहाँ है। जरा जरा से कष्ट में अभी गर्मी में पंखा कूलर सब बंद करवा दिया जाए तो फिर सबका ध्यान पंखे पर चला जाएगा। नहीं बैठेंगे, सफोकेशन होता है। तो देह तो मान रहे हैं ना अपने आप को। तो हमें दिखाई देने वाली घट बढ़ की गतिविधियों से चंद्रमा का कोई संबंध नहीं। भौतिक अस्तित्व की चेतना की तुलना निद्रा तथा स्वप्न से की जाती है। निद्रावस्था में मनुष्य अनेक यथार्थ घटनाओं का स्वप्न देखता है। उस समय तो यथार्थ ही लगती है ना। और उस स्वप्न के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के सुख और दुख का भी भागी होता है। उसी भांति जब व्यक्ति भौतिक चेतना की स्वप्नावस्था में होता है, भौतिक चेतना भी स्वप्नावस्था है। रियल कॉन्शियसनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। मटेरियल कॉन्शियसनेस तो स्वप्नावस्था है। इसीलिए महाप्रभु कहते जीव जागो। वो मटेरियल कॉन्शियसनेस से जगा रहे हैं, कोई निद्रा थोड़ी है। भौतिक चेतना की स्वप्नावस्था में होता है, तब उसे भौतिक अस्तित्व में एक शरीर को स्वीकारने तथा पुनः उसे त्यागने का परिणाम भोगना पड़ता है। उस भौतिक चेतना के विपरीत कृष्ण भावनामृत है। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति की श्री कृष्ण के स्तर पर, श्री कृष्ण भक्ति के स्तर पर उन्नति हो जाती है, तब वह जीवन की इस दोषपूर्ण धारणा से मुक्त हो जाता है। कौन सी दोषपूर्ण धारणा? ये मित्र है, ये शत्रु है, ये तटस्थ है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये पशु है, ये पक्षी है, कुछ नहीं, आत्मा है। सब दोषपूर्ण धारणाएं समाप्त। ना देखे तार मूर्ति। इस प्रकार श्री बलराम ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने रुक्मिणी जी को तो ऐसा उपदेश क्यों दिया बिल्कुल इनिशियल लेवल का? क्योंकि रुक्मिणी से प्रेम वो प्रदर्शित कर रही हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण के लिए लड़ने के लिए सेना लेकर के आ गया,
उससे तुम प्रेम दिखा रही हो। इसका मतलब तुम्हारी मटेरियल कॉन्शियसनेस भाई मान रही तुम उसको, जबकि जानते हो किस प्रकार के संबंधी हैं इसके मित्र, तब भी तुम्हारा उससे अटैचमेंट हुआ जा रहा है। तो फिर इसका मतलब इनिशियल लेवल की नॉलेज तो लेनी पड़ेगी तुम्हें। तो बलराम जी और रुक्मणी और कृष्ण सब मिल करके हम लोगों की चेतना को जागृत कर रहे हैं। इस प्रकार श्री बलराम ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने रुक्मणी जी को इस प्रकार संबोधित किया, हे मधुर प्रसन्न मुखी रुक्मणी, अज्ञान से उत्पन्न मिथ्या कारणों से दुखी ना हो। अज्ञान से उत्पन्न मिथ्या कारणों से दुखी ना हो। मिथ्या धारणाओं के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है, नहीं तो दुखी होने का कारण ही नहीं है। आत्मा को तो कोई कष्ट है ही नहीं। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक एनम 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 न न न न दहति आदि। तो फिर काहे का दुख। किंतु वास्तविक जीवन के दर्शन की विवेचना करने से यह दुख तत्काल समाप्त हो जाता है। उसी समय केवल उसी स्तर पर प्रसन्न रहो। श्री बलराम के इस ज्ञानप्रद उपदेश को सुनने के पश्चात रुक्मणी जी तत्काल शांत और तत्काल प्रसन्न हो गई, समझ गई सारी बात। अपने भाई रुक्मी की दुर्दशा देखकर उनका मन अत्यंत विचलित हो गया था, किंतु अब उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को परिवर्तित कर लिया। ये है ना सत्संग का प्रभाव। तुरंत अर्जुन के ऊपर देखिए 45 मिनट में गीता सुनी, करिष्ये वचनम तव। जहां तक रुक्मी का संबंध था उसका न तो वचन पूर्ण हुआ, न ही वह अपने ध्येय में सफल हुआ। वह अपनी बहन को छुड़ाने तथा कृष्ण को पराजित करने के लिए अपने सैनिकों और सेना सहित अपने घर से आया था, किंतु वह अपने समस्त सैनिकों तथा सैन्य शक्ति को खो बैठा। सब कुछ खो गया, मान भी चला गया। व्यक्तिगत रूप से वह अत्यधिक अपमानित हुआ था और उस दशा में वह अत्यंत दुखी था, किंतु भगवान की कृपा से वह अपने निश्चित गंतव्य तक जीवन यापन कर सकता था। जब उसकी मृत्यु होनी हो लेकिन जीवन यापन, कोई अंग भंग नहीं किया भगवान ने, हाथ पैर नहीं काट दिए कि अब जीवन यापन की भी इसको तकलीफ हो जाए। सिर्फ केश काट दिए और तो कुछ किया नहीं, तो जीवन यापन कर सके। ये कृष्ण की कृपा थी। नहीं हाथ पैर सर कुछ काट दिया होता तो क्या करता। रुक्मी एक क्षत्रिय था, अतः उसे अपना यह वचन स्मरण था कि कृष्ण का वध तथा रुक्मणी को छुड़ाए बिना वह अपनी राजधानी कुंडिन नहीं लौटेगा। ये वचन दे के आया था राजाओं के सामने डींग मारता हुआ। वह अपना वचन पूर्ण करने में असमर्थ रहा, असफल रहा। अतः वह क्रोध में उसने निश्चय किया कि वह अपनी राजधानी नहीं लौटेगा। अतः भोजकट नामक ग्राम में उसने एक छोटा सा घर बनाया और शेष जीवन वहीं पर बिताया। पूरी लाइफ वो गया नहीं घर। और कहाँ गया? भोजकट, यानी उसकी हेयर स्टाइल का नाम पड़ गया भोजकट। खैर वो भोजकट जगह का नाम, हेयर स्टाइल का नहीं है। समस्त विरोधियों को परास्त करने तथा रुक्मणी जी का बलात् हरण करने के पश्चात श्री कृष्ण उन्हें अपनी राजधानी द्वारका ले आए और वैदिक विधि पालन के अनुसार उनके साथ विवाह किया। इस विवाह के पश्चात श्री कृष्ण द्वारका में यादवों के राजा बन गए। अब द्वारकाधीश हो गए।
रानी भी आ गई। रुक्मिणी से उनके विवाह के अवसर पर सभी निवासी प्रसन्न थे और प्रत्येक घर में उत्सव मनाया जा रहा था। द्वारकावासी इतने प्रसन्न हुए कि सर्वोत्तम वस्त्र आभूषण धारण करके और अपने साधनों के अनुसार उपहार लेकर के नव विवाहित दंपति श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के समीप गए। सब अपने अपने गिफ्टें लेकर के गए, खूब बढ़िया सज धज, जो बेस्ट कपड़े थे वो पहन करके गए, सर्वोत्तम वस्त्र आभूषण धारण करके। यदुपुरी द्वारिका के सभी घर पताकाओं, रंगीन कागज की झंडियों तथा पुष्पों से सजाए गए थे। प्रत्येक घर में इस अवसर के लिए एक अतिरिक्त द्वार का निर्माण भी किया गया था। एक अलग से द्वार बनाए, द्वार के आगे द्वार। इन द्वारों के दोनों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए थे, शुभ माना जाता है। समस्त नगर उच्च कोटि के धूप की सुगंध से सुगंधित हो रहा था और रात्रि में प्रत्येक भवन को सजाने वाले सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश नगर को आलोकित कर रहा था। सब ने अपने अपने घरों पे दीपावली मनाई, खूब दीपक जला दिए। रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह के अवसर पर समस्त नगर हर्षित प्रतीत हो रहा था। नगर में सब ओर केले के वृक्षों और सुपारी के वृक्षों की सज्जा थी। ये दोनों वृक्ष बड़े शुभ माने जाते हैं, केले का वृक्ष और सुपारी का। पूजा में सुपारी भी लगती है, नवग्रह पूजा में सुपारी। शुभ संस्कारों में इन दोनों वृक्षों को अत्यंत शुभ माना जाता है। उसी समय विभिन्न मित्र राज्यों के राजाओं को लाने वाले अनेक हाथी भी वहां एकत्र थे। सबको इनवाइट किया गया था शादी में। कृष्ण की शादी है, कौन कौन नहीं इनवाइट होगा। और गेट बनाए गए थे, वो केले के सुपारी के वृक्षों से सजावट थी और सब राजा हाथी पे चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और हाथी की आदत होती है कि जब कभी वह छोटे पेड़ पौधों को देखता है तो चंचल स्वभाव के कारण उसको उखाड़ उखाड़ करके इधर उधर फेंक देता है। तो द्वारका में इस अवसर पर एकत्र हजारों हाथी थे और केले तथा सुपारी के वृक्षों को उन्होंने सब छितर बितर कर दिया था। वो अपने स्वभाव को कहाँ छोड़ेगा। किंतु इस उन्मत्त कार्य के होने पर भी इधर उधर बिखरे हुए वृक्षों सहित समस्त नगर अत्यंत शोभायमान हो रहा था। कौरव तथा पांडवों के मित्र राजाओं के प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे। उनमें से कुछ राजा धृतराष्ट्र, 5 पांडव भाई, राजा द्रुपद, राजा संतर्दन और साथ ही रुक्मिणी के पिता भीष्मक भी थे। उनको भी बुला लिया, ससुर जी को। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण किए जाने के कारण दोनों परिवारों में प्रारंभ में कुछ मतभेद था। रुक्मिणी का हरण हो गया, बड़ा लड़का, उससे बहुत आसक्ति थी भीष्मक की, और वो भी आया नहीं घर लौट करके। लेकिन फिर भी इनवाइट किए गए तो आ रहे हैं। तो प्रारंभ में कुछ मतभेद था, किंतु श्री बलराम विदर्भ के राजा भीष्मक के पास गए। बलराम जी समझाने बुझाने में बहुत एक्सपर्ट, और साथ ही अनेक संतों ने भी उन्हें समझाया। तब वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि श्री कृष्ण के द्वारा हरण करने की घटना विदर्भ राज्य के लिए प्रिय घटना नहीं थी। हमारे राज्य की लड़की ले गया शादी के दिन, तथापि क्षत्रियों में हरण करना असामान्य घटना नहीं थी, होता ही था। वस्तुतः लगभग सभी विवाहों में हरण प्रचलित था। राजा भीष्मक का झुकाव पहले से ही कृष्ण को अपनी सुंदरी पुत्री देने की ओर था।
किसी न किसी प्रकार से उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया था। भाई कट्टर वैष्णव थे, उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, भगवान तो पूरी करेंगे। अतः यद्यपि उनका सबसे बड़ा पुत्र युद्ध में अपमानित हुआ था, तथापि वे विवाह संस्कार में प्रसन्नता से सम्मिलित हुए। पद्म पुराण में उल्लेख है कि महाराज नंद तथा गोप भी विवाह संस्कार में सम्मिलित हुए थे। नंद महाराज भी आए हैं शादी में और गोप लोग भी आए हैं। कुरु, सृंजय, केकय, विदर्भ और कुंती राज्यों के राजा भी अपनी राजसी सामग्री के साथ इस अवसर पर द्वारिका में आए। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण की कथा को पद्य में लिखा गया और चारणों ने सर्वत्र उसका गान किया। द्वारिका में बस एक ही गाना फेमस, कृष्ण रुक्मिणी के विवाह का। सभी एकत्रित राजा और विशेष रूप से उनकी पुत्रियां श्री कृष्ण के पराक्रम का श्रवण करके चकित तथा प्रसन्न हो गए। इस भांति समस्त अतिथि तथा द्वारकावासी श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी को साथ देखकर हर्षित हो उठे। दूसरे शब्दों में सबके पालक भगवान और श्री देवी लक्ष्मी जी का विवाह हो गया और सभी द्वारकावासियों को परम हर्ष का अनुभव हुआ। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत बधाई सबको। रुक्मिणी द्वारकाधीश की शादी की, विवाह की। हरि हरि बोल।